नमस्कार दोस्तों, मैं यादवेंद्र सिंह जनरल अवेयरनेस फैकल्टी सबधाणी कोचिंग से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वक्त है कोरोना से लड़ाई का। ये संकट का समय है जब हमें सभी को मिलकर इसे हराना है। लेकिन बात इतनी सी है कि हमें जो इतना समय मिला है, हमें लड़ाई के लिए जो वक्त मिला है, जो हम हमेशा सोचते थे कि कभी काश हमें समय मिले और हम अपने अधूरे कामों को पूरा कर लें, हम अपने आप को बेहतर बना लें, बेहतर से बेहतर बना लें। लेकिन इस लड़ाई के दौरान ये सब काम ना कर पाने के कारण धीरे धीरे हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। हमें लग रहा है कि ये समय बीत रहा है और हम कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि समय जरूर संकट का है, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। अपने सकारात्मक रवैये के कारण हम अपनी हर लड़ाई को पूरा कर पाएंगे, हम अपने हर लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने इस एटीट्यूड को सकारात्मक या पॉजिटिव रखकर कैसे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे खुश रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ उन पॉइंट्स के बारे में। तो स्वस्थ दिनचर्या और हेल्दी डेली रूटीन। दोस्तों, इसके लिए जरूरी है एक अच्छे दिन की शुरुआत। अच्छे दिन की शुरुआत के लिए जरूरी है कि आप उसकी तैयारी पहले से ही करके रखें। दोस्तों, अपनी इच्छा शक्ति को इतना जागृत कर दीजिए कि आप पहले ही अलार्म पर बिस्तर छोड़ दें। ईश्वर को मुस्कुराकर प्रणाम करें, उन्हें धन्यवाद दें और अपने बिस्तर को पहले की तरह व्यवस्थित कर दें और दोबारा बिस्तर पर ना जाएं। दोस्तों, इसके बाद आप 2 ग्लास पानी पीजिए, जो रात भर में आपके निष्क्रिय हो चुके अंगों को फिर से एक्टिव कर देगा और दिन भर एनर्जेटिक काम करने के लिए सहायक होगा। दोस्तों, इसके बाद आप अपने डेली रूटीन मतलब नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान सूर्य के दर्शन कीजिए, जो आपको सकारात्मकता से भरेगा। इसके बाद आप गुनगुनी धूप सेकिए, जो कि विटामिन डी से भरपूर होती है और हमारे लिए बहुत लाभकारी होती है। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको एक बात बताता हूं जिसे मैं खुद फॉलो करता हूं। दोस्तों, इसके बाद मैं अपने दिन भर के कामों की एक सूची तैयार करता हूं, एक लिस्ट बनाता हूं, जैसे कि सबसे पहले व्यायाम करना, स्नान करना, पौधों में पानी देना, नाश्ता करना, अखबार पढ़ना, उसके बाद फिर भोजन करना। फिर उसके बाद मैं पढ़ाई करता हूं। पढ़ाई करने के बाद मैं अपने मोबाइल के अपडेट्स चेक करता हूं या कभी टीवी देख लिया और उसके बाद आधे घंटे के लिए मैं नींद ले लेता हूं, जिससे मेरे शरीर को आराम मिले या विश्राम मिले। दोस्तों, उठने के बाद आप दोबारा से उसी विषय का रिवीजन कीजिए जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। उसके बाद फिर एक दूसरा विषय पढ़ने बैठ जाइए। शाम होते होते आप छत पर या अपने घर पर ही घर वालों के साथ गपशप कर सकते हैं, एक हल्के फुल्के माहौल में रह सकते हैं जो आपको प्रसन्नता देगा। उसके बाद फिर आप फिर से पढ़ाई करने बैठिए और उस विषय का रिवीजन कीजिए जो आपने दूसरी बार में पढ़ा था। इसके बाद आप घर वालों के साथ बैठकर गपशप कीजिए, भोजन कीजिए और फिर चाहें तो एक अच्छी शिक्षाप्रद पुस्तक या कोई उपन्यास पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए मेरी तरह आप भी नकारात्मकता से दूर रहेंगे और एक सकारात्मक जीवन जिएंगे। तो दोस्तों, अब आप अपने दिन भर के कामों की समीक्षा कीजिए कि वो कैसे रहे, कितने सफल रहे और उनमें क्या गुंजाइश रह गई और अगली बार आप उनमें क्या सुधार कर सकते हैं। सोने जाने के ठीक 2 घंटे पहले आप मोबाइल का उपयोग बंद कर दीजिए, ताकि आपका मन शांत चित्त हो जाए और आप गहरी नींद ले सकें। दोस्तों, सोने जाने से पहले अपने हाथ, पैर और मुंह बहुत अच्छे से धोइए और साफ सुथरे बिस्तर पर बैठकर ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, आज दिन भर के कार्य सफल रहे तथा उन सभी की सफलता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने अगले दिन के सभी कार्य पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कर सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। ईश्वर, मेरे सभी मित्र, मेरा परिवार, मेरे परिचित प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी मैं कामना करता हूं। और साथ ही हे ईश्वर, मुझे आगे आने वाले इस कोरोना के संकट से लड़ने तथा सभी समाज के लोगों को इस संकट से लड़ने की शक्ति प्रदान करें। दोस्तों, अब इसके बाद अपने अगले लक्ष्यों का चिंतन करते हुए सोने का प्रयत्न कीजिए। और हाँ, एक बात याद रखिए, मोबाइल पर अगले दिन के लिए अलार्म जरूर लगा लीजिएगा।
दोस्तों, ये था आपका दिन भर का रूटीन और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो सकारात्मकता से भर जाएंगे और नकारात्मकता आपसे कोसों दूर रहेगी। दोस्तों, अब कुछ ज़रूरी बातें। सबसे पहले आप दिन भर प्रचुर मात्रा में पानी पीजिए। दोस्तों, अगर किसी का वज़न जैसे 72 किलोग्राम है तो अगर उसे 9 से भाग देते हैं तो उसे दिन भर में कितने गिलास पानी पीना चाहिए ये मात्रा निकल के आ जाती है। जैसे कि 72 किलोग्राम के व्यक्ति को दिन भर में 8 गिलास पानी पीना चाहिए कम से कम। इससे दिन भर आपका शरीर एक्टिव बना रहेगा, ऊर्जावान बना रहेगा और आप सभी कार्य अच्छे से कर पाएंगे। आपको सर दर्द नहीं होगा, चिड़चिड़ापन महसूस नहीं होगा और अच्छी नींद भी आएगी। दोस्तों, दूसरी बात, आप जब भोजन करें तो थोड़ा थोड़ा करें। अगर आप एक साथ खाना खा लेंगे तो एक साथ खाना खा लेने पर नुकसान ये है कि आप दिन भर आलस्य से भरे रहेंगे, सर दर्द भी होगा और आपको नींद भी आएगी और आप अपने काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा भोजन कीजिए जो आपको ऊर्जावान और एक्टिव बनाए रखेगा। दोस्तों, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रसन्न चित्त रहिए। प्रसन्न चित्त रहने की आदत किसी भी समस्या में ना छोड़ें, चाहे कोई भी दिक्कत हो, हमेशा खुश रहिए क्योंकि लोगों को अपने पास खुश रहने वाले लोग ही पसंद हैं। अगर आप खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं तो लोग भी आपसे बात करना पसंद करेंगे, आपसे मिलना पसंद करेंगे और वो भी सकारात्मक रहेंगे और आप भी सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे। इसलिए हमेशा प्रसन्न चित्त बने रहें। दोस्तों, इन बातों को अपनाकर, इस रूटीन को अपनाकर, इन्हें फॉलो करके आप अपने जीवन को सकारात्मकता से भर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं कुछ पंक्तियां आपके लिए कहना चाहूँगा। चाहे हो घनघोर अंधेरा या ना हो कोई आस, वो सुबह एक दिन लाएंगे, ये मन में है विश्वास। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।